हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज बात करने वाले हैं टाटा पंच फेसलिफ्ट वर्सेस प्रीवियस टाटा पंच जो अभी भी बिक रही है। आई गॉट फ्यू मैसेजेस कि यार इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सीन क्या है ना, टाटा मोटर्स जो पुरानी वाली पंच है उसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। किसी किसी जगह पे ₹1,00,000 का डिस्काउंट है, किसी जगह पे ₹1.5 लाख का, और कहीं कहीं पे तो ₹1,70,000 तक का टाटा पंच पे डिस्काउंट मिल रहा है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। अब क्योंकि आपको पता ही है कि नई टाटा पंच जा चुकी है और भैया वो बहुत ज़्यादा सेफ है, वो ट्रक से भी लड़ गई, वो उल्टा भी लटक रही है, उसके ऊपर 1000 kg का बॉक्स पे रख दिया। बाय द वे, कल की वीडियो में मैंने 1000 टन बोल दिया था कि पंच के ऊपर रखा था बॉक्स टाटा ने, तो वो 1000 kg था, सो डोंट माइंड। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की न्यू टाटा पंच की तरफ जाएं या फिर पुरानी पंच ही लें, क्या समझदारी है और किस तरीके से सिचुएशन को मैं देखता हूं और आपको भी देखना चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। देखो, गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार का इंजन। अब न्यू पंच के अंदर टर्बो आ रहा है। अगर आप टर्बो लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये वाली वीडियो शायद आपके लिए उतनी यूजफुल ना हो, पर अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। पर अगर हम नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात करें 1.2 लीटर का, जिसकी वजह से पंच वायरल हुई थी, तो उस इंजन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आप पुरानी पंच लेते हो या फिर न्यू पंच लेते हो तो यहां पर आपको सेम इंजन मिलेगा। कोई ऐसा भी नहीं है कि माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है न्यू पंच में या फिर कोई बेटर परफॉर्मेंस देगी आपको एडिशनली, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंज क्या हुआ है, गाड़ी के एक्सटीरियर और गाड़ी के इंटीरियर्स, यानी कि अब जो फीचर्स हैं वो थोड़े से बदल गए हैं और कार की लुक्स भी थोड़ी सी बदल गई है। चलो पहले बात करते हैं कि अगर आपने पुरानी पंच ली तो क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। अच्छा, सबसे पहले ये होगा कि ये फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट मूव होगा। पुरानी पंच आपको तभी लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि कम से कम आप 1,30,20,000 रुपए, ₹1,25,000 के आसपास मतलब आप बचा रहे हो। क्योंकि अगर आप ₹1,25,000 तक बचाते हो तो ऑब्वियसली आप फिर 20-30 हज़ार रुपए का इंटरेस्ट भी बचा रहे हो, तो ये काफी बड़ा फायदा है आपको। आप इस पैसे को बचाकर पेट्रोल भी डलवा सकते हो। तो मेरे जो कुछ भाई जिनको शोशेबाजी का ज्यादा शौक नहीं है और जो थोड़ा सा लाला माइंडसेट से सोचते हैं, उनके लिए एक एडवांटेज हुआ। पर अगर जो मेरे कुछ मॉडर्न भाई लोग हैं तो डिसएडवांटेज क्या होगा कि हर बार आपको रियलाइज होगा, जब भी आप अपने साथ में नई पंच खड़ी देखोगे तो अंतरात्मा से एक आवाज तो आएगी कि यार पैसे ना बचाकर ₹1.5 लाख अगर मैंने न्यू पंच ही ले ली होती तो थोड़ा सा मुझे मजा आता। बट द रियलिटी इज कि जो नई पंच भी ले लेगा, 1 साल बाद उसको भी वो नई नहीं लगेगी, क्योंकि अगले 1 साल में और नई गाड़ियां आ जाएंगी। ये सब चलता रहता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पैसे बचाने हैं या फिर आपको एक नई चीज की तरफ जाना है जहां पर पूरा रील ट्रेंड चल रहा है, वीडियो ट्रेंड चल रहा है, वहां पे जाना है। मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि यार ये जो हेलीकॉप्टर व्यू आ रहा है जो टाटा ने इस बार मार्केट करा है कि पंच की कमांडिंग पोजीशन पे आपको हेलीकॉप्टर व्यू मिलता है, तो क्या ये पुरानी पंच में भी है? मैं आपको दोस्तों फैक्ट बताऊं, मैंने जब किया सेरोस भी चलाई थी उसमें भी मुझे ये विजिबिलिटी का एहसास हुआ था कि बहुत अच्छी विजिबिलिटी है चारों तरफ से। तो अगर हम वहाँ पंच की बात ही करें तो पुरानी पंच में, न्यू पंच में, दोनों में आपको सेम ही मिलेगा। सो इट इज जस्ट दैट कि इसको हाईलाइट करा गया है, तो ये कोई एडिशनल चीज नहीं हो जाती है। तो यस, ये आपको पुरानी न्यू दोनों पंच में मिलेगा। ये एक ऐसी चीज है हेलीकॉप्टर व्यू जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं था, पर इसको बताया गया, दर्शाया गया। ये रियलाइज करवाता है कि टाटा की मार्केटिंग बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर रही है। वो छोटी छोटी चीजों को बता रहे हैं कि भाई ये भी ऐसा भी कुछ हो सकता है अगर आप इसे मार्केट करना चाहो। ये कुछ इसी तरीके से है कि अगर आज से 10-15 साल पहले स्कोडा फॉक्सवैगन ने दबाकर इसको मार्केट करा होता कि भैया सेफ्टी कितना मैटर करती है, 5 स्टार्स क्या होते हैं, तो शायद आज बात कुछ और हो सकती थी। अगर वो लोग भी थोड़ी सस्ती गाड़ियां और निकालते तो वहां पर भी टाटा मोटर्स ने टैप लिया। तो ये इसी से पता चलता है कि एक ब्रांड कितना स्मार्ट प्ले कर रहा है, उनकी टीम कितनी अच्छी है। तो मार्केटिंग को लेकर ऑब्वियसली दैट मेक सेंस। चलो आगे बात करते हैं। देखो, अगर आपको कोई 60-70 हज़ार रुपए का डिस्काउंट दे रहा हो उस केस में ना पुरानी पंच मत लेना, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। क्योंकि देखो, एक तो आप ऑलरेडी पुराने वाला वेरिएंट ले रहे हो, तो आपकी कार की रीसेल ऑलरेडी आपने कुछ ₹1,00,000 के आसपास खत्म कर ली है। क्योंकि आने वाले टाइम में लोग प्रेफर करेंगे कि एटलीस्ट जो लेटेस्ट पंच आई होगी उससे एक नीचे वाली मिल जाए। मतलब गेम ये है कि अगर आप आज पंच फेसलिफ्ट भी ले रहे हो तो जब तक आप इसे बेचोगे अगले कुछ साल बाद, तब तक नेक्स्ट जन आ चुका होगा, तो फिर भी लोग एटलीस्ट प्रेफर करेंगे कि हमें पंच फेसलिफ्ट मिल जाए। तो अगर पैसे बचाने हैं तो कम से कम भी अगर आपका, मुझे ऐसा लगता है, ₹1,25,000 के आसपास बचता हो, क्योंकि ₹1,25,000 पे इंटरेस्ट भी बचता है अगर आप लोन कराते, तो ये कुछ ₹1.5 लाख के आसपास का सौदा बैठता है। तो इट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। इंजन भी सेम ही है। बाकी अगर आपके लिए ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि यार नहीं, मुझे न्यू कार ही चाहिए, मुझे न्यू इंटीरियर, न्यू लाइट्स, न्यू फीचर, मुझे सब कुछ नया चाहिए, मुझे पुराना वाला कुछ भी नहीं चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप फिर नई वाली पंच ही लो, अगर मनी इतना मैटर नहीं करता। बाकी एक क्वेश्चन मुझे ये भी आया था कि आजकल जो टाटा मोटर्स ये ऑफ रोडिंग वाला दिखा रहे हैं पंच के साथ, के पंच ऑफ रोडिंग भी कर सकती है, तो क्या सीन है? देखो, मैंने सारे टेस्ट देखे हैं, इतनी कैपेबिलिटी पुरानी पंच में भी है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि जो पुरानी पंच है और जो नई पंच कर रही है वो पुरानी नहीं कर सकती, क्योंकि प्लेटफॉर्म में, चेसिस में तो कुछ चेंजेस हुए ही नहीं है ना, वो तो एग्जैक्टली सेम ही है।
1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी सेम ही है। इनफैक्ट कई जगह तो मैंने ये भी देखा है कि टर्बो इंजन के साथ ही सारे स्टंट्स किए जा रहे हैं, जहां पर पावर थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आती है, तो ऑफ रोडिंग के टाइम पर अगर थोड़ी मोड़ी आप करते हो तो एक हेल्प मिलती है। नेचुरल एस्पिरेटेड के केस में मुझे लगता है थोड़ी मोड़ी काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग तो यार आप कर ही सकते हो, एंड मोस्ट ऑफ द कार थोड़ी मोड़ी कर ही लेती हैं। तो अगर आप पुरानी पंच भी लेते हो तो ये वाला फैक्टर भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, पर न्यू टर्बो के साथ पंच बात अलग हो जाती है, क्योंकि वहां पे पावर टू वेट रेशियो बहुत अमेजिंग है, तो वो फैक्टर चेंज नहीं हो। न्यू टर्बो का पुरानी पंच से कोई लिटरली कंपटीशन नहीं है। अगर आपको भाई टर्बो ही लेना है तो नया ही लो, पुरानी पंच में मत फंसना। एक क्वेश्चन था कि क्या पुरानी पंच और न्यू पंच के मेंटेनेंस फैक्टर में कुछ चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, या फिर जो रस्टिंग इश्यूज आते हैं उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि मेंटेनेंस फैक्टर सेम रहने वाला है, कुछ भी ऐसा बदला नहीं है। जो टर्बो वाली पंच होगी उसकी मेंटेनेंस बढ़ेगी, क्योंकि टर्बो इंजन की मेंटेनेंस स्लाइटली कॉस्टली साइड पे जाती है एज कंपेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। तो अगर आप पुरानी पंच लो नेचुरल एस्पिरेटेड, या फिर न्यू पंच लो नेचुरल एस्पिरेटेड, उनकी मेंटेनेंस ऑलमोस्ट आपको सिमिलर रहेगी, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी सी बढ़ेगी। जो लोग न्यू फेसलिफ्ट लेंगे, अपर वेरिएंट्स पे जाएंगे, वहां पर आपको टच बेस्ड पैनल मिल रहा है, वहां पर आपको इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग मिल रहा है, वहां पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर डिजिटल डिस्प्ले मिल रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आप अपनी कार में ऐड करते हो, ऑब्वियसली उसका खर्चा भी होता है, क्योंकि वक्त के साथ वो खराब ही होती है। 360 कैमरा हो गया या फिर अदर फीचर्स हो गए जो भी आपको मिल रहे हैं, TPMS एक्सेट्रा, तो वक्त के साथ साथ जब आप उनको मेंटेन करोगे, और यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि टाटा में ही कोई इशू आएगा, ये किसी भी कार में आ सकता है, किसी भी ब्रांड में आ सकता है। जिस कार में ज़्यादा फीचर्स होंगे तो उनके खराब होने की पॉसिबिलिटीज भी थोड़ी रहती है। तो आपकी कार में जितने कम फीचर्स रहते हैं, लॉन्ग रन में उतनी लोएस्ट मेंटेनेंस रहती है। पर पंच टर्बो के केस में टर्बो की वजह से मेंटेनेंस और ज्यादा बढ़ती है। सो चीजों को सम अप करते हुए अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो यहां पर आपकी नेचुरल एस्पिरेटेड का सेम मेंटेनेंस है। नेचुरल एस्पिरेटेड में हायर फीचर जाओगे और मेंटेनेंस बढ़ेगा, और पंच फेसलिफ्ट टर्बो का भी मेंटेनेंस लॉन्ग रन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रही बात दोस्तों रस्टिंग की, तो देखो मैं इस पे ना कुछ ऐसा कमिटमेंट नहीं कर सकता कि आपकी गाड़ी में रस्टिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब हम लोग सियरा का वीडियो कर रहे थे, मुझे याद है बेबी, तो वहां पर मैंने टाटा का आप लोगों के साथ भी शायद शेयर किया था मैंने, जो ब्रोशर था टाटा का, वहां पर टाटा मोटर्स ने एडिशनल पैक रख रखा था सियरा के लिए एंटी रस्ट कोटिंग का, ठीक है। और आई थिंक जितना मुझे ध्यान आ रहा है कुछ 20-30 हज़ार रुपए का पैक था वो, कि आप अपनी गाड़ी पे एंटी रस्ट कोटिंग करा लो। एंड ये पहली बार था मैंने देखा कि किसी ब्रांड ने ऐसा कुछ अपफ्रंट रखा हुआ है। आई मीन बाकी ब्रांड्स भी देते होंगे एज अ सर्विस लेटर ऑन, पर कभी मैंने कार के जो सेलिंग वाला ब्रोशर होता है उसके अंदर कभी नहीं देखा कि साथ में ही लगा हुआ हो कि ऑन रोड के साथ आप ये भी करवा लो, इंक्लूड सा करके। तो यहाँ पर देखो ये 50-50 वाला सिनारियो है। देखो आने को नहीं आएगी रस्टिंग, कईयों को आती नहीं है, कई लोग चला रहे हैं बढ़िया हो गए 10 साल कुछ नहीं आ रही रस्टिंग, कईयों को 3 साल बाद भी आ जा रही है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी कार में आ रही है छोटी में नहीं आ रही, हैरियर में भी आ जा रही है, किसी की सफारी में भी आ जा रही है, और किसी की पंच में भी नहीं आ रही चाहने को। तो ये वाला सिस्टम तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें कुछ मेरा कंट्रोल नहीं है। आई हैव नो आइडिया कि व्हाट्स गोइंग ऑन। पर मेरी सलाह और रिकमेंडेशन यही है कि जितनी जल्दी टाटा मोटर्स इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि देखो सच ना छुपता नहीं है। आज जो पंच ले रहा है, न्यू फेसलिफ्ट ले रहा है, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद वो अपने आप रिव्यूज आने लग जाएंगे कि मेरी गाड़ी में यहाँ पर इशू आ रहा है, वो आ रहा है। तो ये चीजें नेट पे हमेशा अवेलेबल रहती हैं। अब देखो यार सीधी सी बात है, अगर आपकी गाड़ी ज्यादा मजबूत है, उसके अंदर भैया ज्यादा ही लोहा लगा हुआ है हमारे देश का, तो चांसेस भी ज्यादा है कि उसमें रस्टिंग आ सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यार अगर आप खारा पानी से ना गाड़ी धो तो शुरुआत बहुत कम होती है, लेट होती है। तो एक इस चीज को मैं आपको टिप दे सकता हूं कि खारे पानी से ना धोएं, गाड़ी को मेंटेन रखें। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी एक डिसीजन बनाने में कि पुरानी पंच वर्सेस न्यू पंच, या फिर टर्बो वर्सेस NA, मेंटेनेंस फैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।